अब सेठ श्रीधर और श्रीपति को आचार्य श्री के पास लेके जाता है। वहाँ जाकर सेठ जी बोलते हैं, मथेन वंदामी गुरुदेव। और वर्धमान सूर्य जी कहते हैं, धर्म लाभ। जैसे ही वे श्रीधर और श्रीपति को देखते हैं और वो देखते ही कहते हैं कि ये भविष्य में कोई महान कार्य करेंगे और इनके विचारक बहुत होंगे। श्रीधर और श्रीपति बड़े ही विद्वान बालक थे। वे धीरे धीरे वर्धमान सूर्य के पास रहते उन्होंने बहुत अत्यंत ज्ञान का अध्ययन कर लिया था और धीरे धीरे वो सब कुछ सीख गए थे और उनका मन भी उस दिशा में रमण करने लगा था। फिर उन्होंने धर्म की दीक्षा प्राप्त की और वहीं पर उन्होंने वर्धमान सूर्य के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद श्रीधर और श्रीपति का नाम जिनेश्वर सूर्य मुनि व बुद्धि सागर मुनि रखा गया। जिनेश्वर सूर्य एक बार अचानक से कहते हैं, आप आज्ञा दे तो मैं सामने वाले घर में जाकर हमारे रहने के स्थान की याचना कर सकूं। तब आचार्य श्री कहते हैं कि जाइए, आप रहने की जगह की व्यवस्था कर लीजिए। तब वे प्रत्येक घर पे जाके पूछते हैं पर कोई भी उन्हें रहने की जगह नहीं देता है। सब कहते हैं किसी के घर पे अनाज भरा हुआ है, किसी के घर पे शादी है, किसी के घर पे कुछ और है, किसी के मकान किराए पर दिया हुआ है। कोई भी साधु भगवंतों को रहने के लिए जगह नहीं देता है। तभी जंगल से घूमते हुए एक राजपुरोहित आता है और वे जिनेश्वर मुनि से कहता है कि आप यहाँ पधारे मुनिराज, आप कहाँ से आए हो? तो जिनेश्वर मुनि कहते हैं कि हम दिल्ली से आए हैं और हम यहाँ रहने का स्थान खोज रहे हैं। तब राजपुरोहित कहते हैं कि आपको यहाँ पर कोई जगह नहीं मिल रही हो तो आप मेरे चतुरशाला में रहकर मुझे कृतार्थ कीजिए। यहाँ आपको गोचरी में भी कोई सहजता होगी, हम आपकी सारी व्यवस्था करवा देंगे। महाराज साहेब राजपुरोहित के साथ उनकी शाला में जाते हैं। अब धीरे धीरे वो व्याख्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। तो वहाँ गांव के लोग और राज्य के लोग दोनों ही साधु भगवंत के पास आते हैं, उनके व्याख्यान सुनते हैं। उन्हीं के गांव में एक और संत रहा करता था जिनका नाम था सुराचार्य। ये राजा के बहुत निकटतम था। सुराचार्य जी राजा से कहते हैं कि आपसे कुछ गुप्त मंत्रणा करनी है। राजा कहते हैं बोलो। सुराचार्य जी कहते हैं कि राजन, हमारे पाटन नगर में कुछ गुप्तचर मुनि वेश में आए हैं और वे हमारे राज्य की व्यवस्था के भेद जानने के लिए आए और वो भेद ही है, कुछ करिए राजा। तो राजा कहते हैं ऐसी बात है, नगर में उन्हें आश्रय किसने दिया? तब सुराचार्य जी कहते हैं आपके ही राज्य के राजपुरोहित ने उन्हें ठहरने के लिए अपनी शाला में जगह दी है। तभी फटाफट से राजा अपने सैनिकों को भेजकर राजपुरोहित को शीघ्र ही राज दरबार में आने का आदेश देते हैं। और जैसे ही राजपुरोहित वहाँ आता है और कहता है जी हुक्म महाराज, आपने मुझे बुलाया। तब राजा कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने गुप्तचर धृत पुरुषों को अपने घर में आश्रय दिया है। राजपुरोहित कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, किसने ये अफवाह फैलाई महाराज? तो राजा ने कहा ये सुराचार्य जी ने अपनी आंखों से देखी है। सुराचार्य जी कहते हैं राजपुरोहित जी बताइए, आप कोई गुप्तचर मुनिवेश में रुके हुए हैं या नहीं है? तो राजपुरोहित जी ने कहा नहीं सुराचार्य जी, वे तो यतिजन है, साक्षात मूर्तिमान धर्मनिष्ठ है। उनकी क्रिया आचार व्यवहार आदि में पूर्ण शुद्धता है, उन मुनियों में कोई दोष नहीं है। सुराचार्य कहते हैं ठीक है राजपुरोहित जी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे घर पर ठहरे हुए यतिजनों से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वे विद्वान है या हम, वे ढोंग कर रहे हैं या नहीं। राजा कहते हैं सुराचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे। राजपुरोहित जी आप वहाँ जाके उनके कहिए कि कल आए और यहाँ पर शास्त्रार्थ करें। तभी राजपुरोहित जी वर्धमान सूर्य के पास जाते हैं और उनसे इसकी स्वीकृति मांगते हैं। तभी वर्धमान सूर्य जी कहते हैं ठीक है, हम अपने यहाँ से
जिनेश्वरी को वहाँ भेज देंगे और हम भी साथ में आएंगे। शास्त्रार्थ तो होगा, पता चल जाएगा कि किस में धर्म की प्रभावना हो रही है और किस में धर्म का ढोंग। राजपुरोहित के साथ वर्धमानसुरी, जिनेश्वरी सब वहाँ पधारते।